इस मूवी के अंदर हम देखने वाले एक 14 साल की लड़की। भाई साहब, इसने टपाटप की हदें पार कर दी। ना भाई, ना बूढ़ा, ना बच्चा, ना बाप, हर किसी के साथ ये मौजूद हो जाती थी। चलिए मूवी के अंदर बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस लड़के को। इस लड़के का नाम मार्क होता है। मार्क एक क्लब में होता है अपनी दोस्त के साथ। वो अपनी दोस्त को बोलता है प्लीज मुझे प्रेशर तो, लेकिन उसकी दोस्त मना कर देती है। यहाँ से वो गुस्सा होकर सीधा घर जाता है। घर जाते तो उसके मन में वही सब चल रहा था, इसलिए वो घर जाती है अपना लैपटॉप निकालता है और अपने हाथ की लकीरें मिटाने की कोशिश करने लगता है। और ये सब करके वो सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसकी माँ उठाती है और बोलती है तुम्हारे अंकल और जीना रशिया से आ रहे हैं। इसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है, वो दोनों रशिया से आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम जिना इनकी फैमिली से मिल रही होती है। वो हंसते हुए सबसे बात कर रही थी। जब वो खाना परोसती है तो खासकर मार्क उसके वही देख रहा था, समझ जाओ। उसके बाद मार्क जो था बाहर जाता है। बाहर जाते उसकी सिस्टर वहाँ स्मोक कर रही थी। उसकी सिस्टर उसे बोलती है तुम देखा जिना ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, इसकी वजह से सारे लोग उसको ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर मार्क की मॉम आती है। वो बोलती है जिना एक रशियन है, रशिया में शायद ऐसा ही फैशन फॉलो करते होंगे, हम किसी भी चीज या फैशन का मजाक नहीं उड़ा सकते, समझ गए। ये सुनने के बाद मैं भी अपने आप को समझने लगा कब मैं रशिया जाऊंगा। उसके बाद हम जाते हैं मूवी की तरफ। फिर से हम जना को देखते हैं। जना की एक बेटी भी होती है, उसका नाम नताशा। नताशा कई सालों बाद फिर से अपने शहर आ रही थी। उसको लेने के लिए पूरा खानदान यहाँ आया होता है। फर्स्ट टाइम मार्क भी नताशा से मिलने वाला होता है। यहाँ पर नताशा सिर्फ 14 साल की होती है। और उसके बाद जना और अंकल और जिनकी शादी हो जाती है। उसके बाद इसी खुशी में सारे लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन उसके बीच नताशा बहुत उदास थी। उसी मौके का फायदा उठाने के लिए मार्क की मॉम मार्क को बोलते जाओ नताशा उदास है, उसको अपना घर दिखाओ। और ये सुनते ही मार्क भी मनी मन खुश हो जाता है और नताशा को लेके अपना कमरा दिखाता है। और जाते ही नताशा पूछते है तुम अपने कमरे में क्या क्या करते हो। मार्क बोलता है मैं हर वक्त बस टीवी देखता हूँ। तभी नताशा बोलती है कभी हाँ किया है, लेकिन मार्क बोलता है तुम 14 साल की हो, तुम ऐसे कैसी बात कर रहे हो। तभी बोलती हो हाँ हूँ मैं 14 साल की, लेकिन मैं ऐसा 12 साल से स्टार्ट किया था करना। ये सुनते ही मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। और वो बोलती है मैंने बहुत बार किया अलग अलग मर्दों के साथ और करती रहती हूँ, शायद तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। तभी मार्क बोलता है मेरे अंकल ने तुम्हारे मॉम से शादी कर चुके हैं, इसीलिए अब हम दोनों ऑफिशियली कजन्स हुए। तभी वो बोलती है मैं अपनी माँ से बिल्कुल भी नफरत करती हूँ, क्योंकि उनका अफेयर बहुत मर्दों के साथ है। मैं ये सब अपनी आंखों से देखा है। तभी मार्क ये सब सुनकर चुप बैठ जाता है। उसके बाद चीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मार्क की मॉम को। मार्क की मॉम उसको बोल रहे हो तो तुमको नताशा का ध्यान रखना है, क्योंकि नताशा इस शहर में नहीं है और तुमको उसका दोस्त बनना है। यहाँ पर सिर्फ मार्क को बताता नताशा किस टाइप की लड़की है। और अगले दिन मार्क नताशा से मिलने के लिए उसके घर चला आता है। जब वो घर जाता है तो घर में उसको जिना दिखती है। जिना मार्क से बोलती है नताशा थोड़ा अलग टाइप की लड़की है, उसको हमेशा अकेले रहना पसंद है, कभी वो तुमसे रूठ जाए तो उसका बुरा मत मानना। उसके बाद उसकी माँ उसको आवाज लगाती है। तब वो दरवाजा खोलती है तो तब हमको दिखाई देता है कि उन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रहा है। इसीलिए वो अपनी मॉम को बात नहीं करती, सीधा यहाँ से चली जाती है। मार्क भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मार्क उससे पूछता है तुम्हारी परेशानी क्या है आखिरकार। तभी वो बोलती है मेरी मॉम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी यहाँ लाकर, मेरी लाइफ पूरी बोरिंग ही हो चुकी है। उसके बाद मार्क को अपने साथ घुमाने लेके जाता है। मार्क नताशा को अपने दोस्त रूफर से भी मिलाता है। उसके बाद नताशा मार्क से पूछती है रूफर कौन है। उसके बाद वो बोलता है रूफर के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो पूरे घर में अकेले रहता है। उसके बाद ये दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड भी हो जाता है। उसके बाद नताशा मार्क से बोलती है मैं अगले दिन आऊंगी तुम्हारे घर तुमसे मिलने। और अगले दिन जब मार्क पढ़ाई कर रहा होता है तब यहाँ पर नताशा भी आ जाती है। अब इन दोनों के बीच में अच्छा खासा बातचीत भी चल रहा था। उसके बाद ये दोनों साइकिलिंग करने बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्क के कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं। तभी वहाँ पर नताशा को पता चल जाता है कि मार्क एक नशेड़ी है, वो गांजा फूकता है। उसके बाद नताशा मार्क से पूछते हैं मैं भी तुम्हारे नशेड़ियों के ग्रुप में आ सकती हूँ क्या, मुझे भी गांजा फूकना है। मार्क यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जब नताशा घर आती है तो उसको भी नशेड़ियों के ग्रुप में शामिल कर लेता है। वो दोनों मिलकर गांजा फूकने लगते हैं। लेकिन तभी नताशा कुछ काम के लिए मार्क का लैपटॉप लेती है। जब वो लैपटॉप लेती है तो अंदर सिर्फ भाई गरम फिल्में भरे पड़े थे। ये देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो मार्क से बोलती है यू नॉटी। उसके बाद वो लैपटॉप लेती है और उसके करीब जाती है और बैठ जाती है और उसको अपने कुछ न्यूड पिक्स दिखाती है। ये देख के हमारा मार्क तो हैरान था। उसके बाद वो अपने वीडियोस भी उसको दिखाती है और बोलती है मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ अक्सर। उसके बाद वो मार्क को सेड्यूस करने लगती है। उसके बाद वो अपना वस्त्र हरण करने लगती है। यहाँ पर हमारा मार्क भी पिघल जाता है और अब वो दोनों मिल के भाई साहब बच्चों की फिल्में देखने लग जाते हैं।
तभी वहां पर नताशा बोलती है, मैं सब 11 साल से करती थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत होता था। एक दिन मेरी माँ को ये सब पता चल जाता है, वो मेरे सारे पैसा लेना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करती हूँ। ये सुनने के बाद भी मार्क चुप हो जाता है, लेकिन इसी दिन से वो रोज मिलने लग जाते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत सारा घपाघप भी चलते रहता है। इसी बीच मार्क को नताशा से प्यार भी हो जाता है और उसको बाहर घुमाने में ले जाता है। लेकिन एक दिन मार्क के घर में उसकी माँ भी नहीं थी और नताशा के घर में उसके माँ बाप भी चले जा चुके थे बाहर, इसलिए उसके घर ही रुकने का स्टैंड लेती है। जब रात को दोनों चैटिंग कर रहे होते हैं, वो गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। लेकिन रात को नताशा सीधा उसके घर चली आती है और बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रहा, चलो बाहर जाते घूमते हैं। तो उसके बाद नताशा उससे बोलती है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं तुम कहो तो हजारों साल के लाखों साल यहीं रह सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन मार्क बोलता है, ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ जा सकते हो, यहाँ रह सकती हो। और नताशा ये भी बोलती है, मेरी मॉम अभी भी तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, उनका अभी भी अफेयर चल रहा दूसरे मर्दों के साथ। मैंने ये सब बात तुम्हारे अंकल को बताया, लेकिन तुम्हारे अंकल तो मेरी बातों का नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जीना और उसके अंकल आ जाते हैं नताशा को अपने साथ फिर से आउट ऑफ ले जाने के लिए। यहाँ पर नताशा आना नहीं चाहती थी, तभी उसकी मॉम गुस्से में बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, तुमको तो मार्क के नुनुआ के साथ खेलना है ना, कमीनी कहीं की, सीधा सीधा हमारे साथ चल। ये सुनते ही नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है, सीधा अपनी मॉम के ऊपर हमला करने लगती है और वो गुस्से में कहती है, जा यहाँ से निकल मोटी। लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसको जबरदस्ती यहाँ से लेके जाती है। और उसके बाद मार्क नताशा से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर जना ने दरवाजा खोला और मार्क उससे माफी मांगता है। लेकिन जना बोलते, तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, सब कुछ गलती मेरी बेटी की है। मेरी बेटी बहुत गंदी है, जब वो 12 साल की थी तब से सब काम चालू कर दिया था। यहाँ पर जना नताशा की बहुत बेइज्जती करती है और उसको बहुत भला बुरा सुनाती है और वो नताशा से मिलने भी नहीं देती। उसके बाद रात को नताशा अपना सारा सामान पैक करके मार्क के घर चली आती और मार्क को बोलती है, मैं अगले दिन फ्लोरिडा शिफ्ट हो रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। यहाँ पर मार्क चुप हो जाता है और नताशा बोलती है, मेरे मॉम और तुम्हारे अंकल के बीच में डिवोर्स हो चुका है, ये सब मैंने करवाया है, मैं जानबूझकर जाके तुम्हारे अंकल के साथ सो गई ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम की वजह से तुम्हारी अंकल की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से खराब हो जाए। और जब रात होता है तो नताशा मार्क के घर ही रुक जाती है, वो दोनों साथ में सोते हैं। जब सुबह होता है तो जो मार्क होता है अपने कुछ सेव किए हुए पैसे नताशा को दे देता है, नताशा वो पैसा ले लेती है और उसको बाहर ले जाके छोड़ देता है। अब यहाँ से नताशा जा चुकी थी, लेकिन इस तरफ मार्क की फैमिली बिल्कुल भी ना खुश थी, क्योंकि उनके अंकल की वजह से, क्योंकि उनके अंकल ने इतनी जल्दी डिवोर्स कर लिया था। किसी को भी उनका रीजन नहीं पता था, सिर्फ मार्क को पता था और उनके अंकल को। लेकिन हमको भी पता था ना, उनका अंकल बहुत बड़ा हरामी था साला। उसके बाद हम देखते मार्क को रूफर बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठाता। और कुछ दिनों बाद मार्क रूफर से मिलने के लिए उसके घर जाता। उसके घर जब जाता है तो सामने देखता है कि नताशा को। तभी रूफर बोलता है, मैं ये सब बोलने के लिए तो तुमको फोन कर रहा था, लेकिन तुम फोन ना उठा रहे थे। वो और भी बोलता है कि नताशा अब मेरे साथ सेफ है। लेकिन इस तरफ हमारा मार्क नताशा को देख के बहुत गुस्से में था, सीधा अपना साइकिल उठाता और यहाँ से चलता बनता है, क्योंकि हमारा जो मार्क होता उसको सच्चा प्यार करता था। लेकिन नताशा उसको धोखा दे देती और रूफर के साथ रहने लगती है, हमेशा की तरह, जो मेरे साथ अब तक नहीं हुआ। आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ, और ऐसी मूवी चाहिए तो लाइक